बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम 16 अगस्त का लेसन देखेंगे। हम अपने काम का आगाज़ करने से पहले दुआ पढ़ेंगे, इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो आज का हम एसएलओ देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 83 से। देखें आप, Identify observable changes in material that do not result in new materials with different properties, dissolving, crushing and aluminium can। यहाँ तक ठीक है। अब आज हम फिज़िकल चेंज देखेंगे। पेज नंबर 84 पे फिज़िकल चेंज से आपने डेट मार्क करनी है 16/8, और पेज नंबर 85 पे है इस फॉर्म, यहाँ तक ठीक है। डेट यहाँ तक मार्क कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। एसएलओ आपने देख लिया, तो जो हमारा एसएलओ उसके अकॉर्डिंग हमने फ़िज़िकल चेंज देखना है। फ़िज़िकल चेंज होता क्या है? अ फिज़िकल चेंज इज़ द चेंज इन द फिज़िकल अपीयरेंस लाइक शेप, साइज़ और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। कि किसी भी चीज़ या मादे की किसी भी हालत में जो तब्दीली आती है, उसकी शेप में आए या उसकी शक्ल सूरत में आती है, साइज़ में आती है, तो वो हमारे पास फ़िज़िकल चेंज है। सो एज अ रिज़ल्ट ऑफ फ़िज़िकल चेंज, जब वो तब्दीली आ जाती है, सो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म, तो वो कोई नई चीज़ नहीं बनती, बल्कि वो सेम वही रह जाती है, या फिर उस पर थोड़ी सी तब्दीली आती है कि उसका साइज़ तब्दील हो जाता है या उसकी शेप में चेंज आती है। तो आप टीचिंग पॉइंट देखिए, नीचे लिखा हुआ है, ब्रिंग अ कैंडल टू द क्लास एंड बर्न एंड एक्सप्लेन टू स्टूडेंट फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। तो आपने अपने घर में एक कैंडल को जला के उसमें फ़िज़िकल और केमिकल चेंज देखना है, क्योंकि जब एक कैंडल को बर्न किया जाता है, उसमें दो तरह की तब्दीलियाँ होती हैं। जब उसकी वैक्स मेल्ट होती है, तो वो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो फिर सॉलिड फॉर्म में हो जाती है। तो ये क्या, एक फ़िज़िकल चेंज है कि वो पहले सॉलिड थी, फिर उसके बाद लिक्विड बनती है, फिर दोबारा सॉलिड हो जाती है। और जो उसका थ्रेड है, वो जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और उसमें थोड़ी सी तब्दीली ये आती है कि वो आग बन जाती है। ठीक है, ये केमिकल चेंज। अब हम 85 पे देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल आपको दी है उसने, कटिंग अ लेमन इनटू स्लाइसिस। कि आप एक लेमन को कट करेंगे स्लाइसिस में, तो वो एक लेमन ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, बस उसकी शेप में और साइज़ में तब्दीली आई। क्रशिंग एन एलुमिनियम कैन, टीयरिंग पेपर इनटू पीसीस। तो ये सारी फ़िज़िकल चेंज की एग्जांपल्स हैं। अब आपको मज़ीद और एग्जांपल बताएंगे, तो सिंपल सी एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट देखें, मिक्सिंग एनी टू सब्सटेंस टुगेदर इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिज़िकल चेंज। तो ये भी एक फ़िज़िकल चेंज की एग्जांपल है जो आपको सामने दिखाई जा रही है, कि आप दो सब्सटेंस को आपस में मिक्सअप करेंगे, तो दूसरे सब्सटेंस को देखते हैं कि आपने कैसे मैच करना है, मिक्स करना है दूसरे के साथ। ऐड अ स्पून ऑफ साल्ट टू वाटर। कि आप एक चम्मच नमक को पानी में मिक्स करेंगे, यू विल नोटिस दैट द साल्ट इज़ डिसअपेयरिंग। तो वो जो नमक है, थोड़ी देर बाद आपको नज़र ही नहीं आएगा पानी में, कहाँ चला गया नमक। आपने ना इसको खुद अपने हाथ से करके देखना है। एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक लेकर हल करना है, फिर आपने बताना है कि वो नमक कहाँ गया। सो इट हैपन्स बिकॉज, अब वजह बता रहे हैं कि वह नमक कहाँ गया। साल्ट इज़ डिज़ोल्विंग इन वाटर, पानी में हल होना शुरू हो जाता है। सो हाउएवर नो न्यू सब्सटेंस इज़ फाउंड। आप देखें, आपने पानी में नमक हल कर लिया, लेकिन उसमें तब्दीली कुछ नहीं आई है, आपको उसमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, या उसका कलर चेंज हो या उसका साइज़, कुछ भी इसमें आपको नज़र ही नहीं आ गया। सो देयर इज़ नो चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ वाटर और साल्ट। ना नमक में कोई तब्दीली आई, ना पानी में। सो इफ़ वी हीट द वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप पानी को थोड़ा सा बॉयल करें और ज़्यादा बॉयल करते जाएँ, एंड लेट इट वेपोरेट्स, कि वो पानी जो है भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाए, सो वी कैन गेट द साल्ट बैक अगेन। तो वो पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा, और उसमें सिर्फ नमक बचेगा। तो आपको यहाँ सामने तस्वीर में भी उसने दिखाया हुआ है कैसे आपने डिज़ोल्व करना है वाटर के अंदर साल्ट को, और बाद में वेपोरेट होने के बाद सिर्फ जो हमारे पास नमक बच जाता है। अब एक और एग्जांपल है, इन द सेम वे इफ़ वी क्रश एन एलुमिनियम कैन, या आयरन कैन ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी आपके पास चीज़ हो, उसको आप थोड़ा क्रश करेंगे तो आप देखेंगे उसके सिर्फ साइज़ में तब्दीली आएगी और उसकी कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा। सपोज यू टेक अ पीस ऑफ पेपर, आप कागज़ का टुकड़ा लें, एंड टेयर इट इनटू मल्टीपल पीसेस। आप उसके छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं, और बना के देखें आप, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सो ऑल द पीसेस विल स्टिल बी पेपर, वो तमाम टुकड़े कागज़ ही रहेंगे। सो नो न्यू सब्सटेंस और मैटर इज़ फॉर्म्ड, कोई भी नई चीज़ उससे नहीं बनी।
अब आपको ना यहाँ सामने लिखा नज़र आ रहा है स्टूडेंट टास्क है कि राइट टू एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल चेंज। इतनी हमने रीडिंग की है ना, अब आपको समझ आ गई इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, तो वो सारी फिज़िकल चेंज की हैं। आपने इनमें से 2 सिर्फ जो है ना होमवर्क में लिखनी है, स्टूडेंट टास्क के साथ ही होमवर्क है, आपने 2 लिख लेनी है। और आपका ग्रामर का जो पोर्शन था इसमें वो था प्रेजेंट टेंस वर्ब्स। तो आज की रीडिंग से हमने प्रेजेंट टेंस वर्ब देखने हैं, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ना, आप देखें उनको, ये सारे प्रेजेंट टेंस वर्ब हैं। कटिंग, क्रशिंग, टेयरिंग, ठीक है, मिक्सिंग, ऐड, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट टेंस वर्ब्स हैं। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं पेज नंबर 99 से। ई पार्ट से सेकंड क्वेश्चन है, अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर इज़ अ फिज़िकल चेंज, जस्टिफाई। कि आपने अपने जवाब को जस्टिफाई करना है कि कैसे जो है ना फिज़िकल चेंज होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। 84 पेज पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो आप यहाँ से मार्क करें, आप फिज़िकल चेंज से लेकर फॉर्म्ड तक, और इसके साथ आपने ये लाइंस लिखनी है। इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, इट इज़ टेम्परेरी चेंज, ठीक है, इतना लिख के फिर आप 85 पेज पे जाएं। वहाँ से आपने 2-3 एग्जाम्पल लेनी है इसकी। जैसे ये स्टार्ट में 1.5 लाइन में दिया हुआ है यहाँ तक, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, इसको अपनी नोटबुक पे भी लिखें और अपना काम अच्छे तरीके से मुकम्मल करना है, याद भी करना है। और अपना होमवर्क लिखने के बाद आपने इसको, जो आपको केपीएस की तरफ से मैसेज आया, लिंक मिला है, उसके ऊपर आपने अपलोड करना है। और अपना ख्याल रखना है आपने, और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। और अपना नाम, सेक्शन, क्लास, आईडी वगैरह लिख के अपना होमवर्क अपलोड करें, अच्छा सा लिखना है। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।